एक समय की बात है कि एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। बादशाह अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा उनके अच्छे भविष्य के लिए सोचता रहता था। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में अपनी 7 बेटियों को बुलाया। वह खुश था और उसने सोचा कि बेटियों की समझदारी का इम्तिहान लिया जाए। बादशाह ने बेटियों से पूछा, बेटियों, तुम किसका दिया खाती और पहनती हो? पहली बेटी बोली, अब्बा हुजूर, मैं तो आपका दिया खाती और पहनती हूँ। दूसरी बेटी ने भी कहा, अब्बा हुजूर, मैं भी आपका दिया खाती और पहनती हूँ। तीसरी और चौथी बेटियां भी बोली, अब्बा हुजूर, हम भी आपका दिया खाती और पहनती हैं। पांचवी और छठी बेटियां भी यही कहने लगी, अब्बा हुजूर, हम भी आपका दिया खाती और पहनती हैं। बादशाह इन जवाबों से बहुत खुश हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटियां उसका एहसान मानती हैं। लेकिन अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। जब उससे पूछा गया तो उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं तो अल्लाह का दिया खाती और पहनती हूँ। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा बदल गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मेरी छोटी बेटी मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रही और अल्लाह का दिया कह रही है। गुस्से में उसने हुक्म दिया कि इसको जंगल में छोड़ आओ। दरबारियों ने बेचारी छोटी शहजादी को जंगल में छोड़ दिया। वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसका अल्लाह पर भरोसा अटूट था। जंगल में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने शहजादी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? शहजादी ने पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने की इजाजत दी। शहजादी दिन भर जंगल से लकड़ियां चुनती, पानी भरती और बुजुर्ग की सेवा करती। बुजुर्ग के पास एक बकरी थी। शहजादी बकरी का दूध निकालती, आधा खुद पीती और आधा बाहर रख देती। एक दिन उसने देखा कि एक सांप आता है और वह दूध पी जाता है। पहले तो वह डर गई, मगर सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ दिनों बाद सांप ने दूध पीने के बाद अपने मुंह से एक कीमती लाल जवाहरात उगला और चला गया। शहजादी ने वह लाल उठा लिया। फिर यह सिलसिला चलता रहा। शहजादी हर रोज एक लाल पाती और उन्हें जमा करती रही। एक दिन शहजादी ने उन लालों से एक शानदार महल बनवाया और गरीबों की मदद करने लगी। वह बहुत दरियादिल थी। उसने भूखों को खाना खिलाया, गरीब बच्चों के लिए कपड़े बनवाए और सबकी मदद की। चारों ओर उसकी दरियादिली और नेक दिली के चर्चे होने लगे। बादशाह को भी उस महल के बारे में मालूम हुआ और वह बहुत हैरत में पड़ा। उसने सोचा कि चलकर देखूं ये कौन है जो इतना बड़ा महल बनवा रहा है और गरीबों की मदद कर रहा है। जब बादशाह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महल की मालिक एक हिजाब पहने औरत है। उसने उस औरत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। शहजादी ने बादशाह को अंदर बुलाया और अपना चेहरा दिखाया। बादशाह अपनी छोटी बेटी को पहचान कर बहुत हैरान हुआ। शहजादी ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे अल्लाह के भरोसे उसने यह सब हासिल किया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शहजादी से माफी मांगी। शहजादी ने अपने दिल की सफाई दिखाई और अपने अब्बा को माफ कर दिया। इसके बाद बादशाह ने ऐलान किया कि सच में अल्लाह ही सबका देने वाला है और अपनी छोटी बेटी की समझदारी और अल्लाह पर उसके यकीन की तारीफ की। अब शहजादी और उसके अब्बा खुशी खुशी साथ रहने लगे और शहजादी की दरिया दिली की मिसालें चारों ओर दी जाने लगी। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सच्चाई, नेक दिली और दरिया दिली से हमेशा जीत होती है और जो अल्लाह पर यकीन रखता है वह कभी अकेला नहीं रहता।